जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 2024 यानी नया साल तो शुरू हो ही चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि अभी जो आपके पास फिलहाल 3 महीना है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। नई नई वैकेंसी दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तरह तरह के विभाग में, तरह तरह के डिपार्टमेंट में कई प्रकार का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपको इस वीडियो में हम टोटल ऐसे 7 वैकेंसी के बारे में बताएंगे जिसके लिए आपको हर हाल में दोस्तों फॉर्म भरना है। ठीक है, आने वाले 3 महीने में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, इन 3 महीने में यदि आप फॉर्म भरते हैं तो लगभग 2 से 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, फिर आपका इस पे फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसी अपने आप में काफी बढ़िया वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका वैकेंसी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, हर तरह का इस पे सीट है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों इसका फी समझना जरूरी है, सिलेक्शन प्रोसेस समझना जरूरी है, एज लिमिट को समझना जरूरी है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम यहां पर देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा पूरी बात समझने के लिए। और दोस्तों हर प्रकार का जो वैकेंसी आने वाला है भविष्य में, सब का अपडेट आपको हम यहां पर देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां पर 1 नंबर की वैकेंसी की यदि बात करेंगे जो कि आपको दोस्तों बहुत जल्द ये देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों वैकेंसी कौन सा है? तो सबसे पहली वैकेंसी जो कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, वो है दोस्तों रेलवे में आरपीएफ का। ठीक है, रेलवे आरपीएफ में दोस्तों कांस्टेबल और एसआई का बम्पर तो नहीं बोलेंगे, कहा जा रहा था पहले बहुत सीट आएगा, लेकिन रेलवे ने सूचना दिया है दोस्तों कि सीट थोड़ा सा कम आ रहा है। लगभग दोस्तों 2500 के आसपास इस पे रेलवे आरपीएफ में आपका वैकेंसी निकल रहा है। ठीक है, इस पे 10th लेवल, देखिए 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, 2 तरह का इस पे वैकेंसी आएगा। 10th लेवल जो आएगा वो सिपाही का रहेगा, ठीक है, कांस्टेबल के लिए, और जो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा वो रहेगा डबल स्टार वाला, यानी दरोगा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस पे एज कितना मांगेगा दोस्तों? कम से कम 18 साल। कांस्टेबल का हम बात करेंगे तो 18 से 25 साल, और एसआई में दोस्तों 20 से 25 साल इस पे आपका एज लिमिट मांगेगा। सभी में दोस्तों ओबीसी को 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में फी कितना देना होगा तो ध्यान दीजिएगा, इस पे फी आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 500 रुपए पैसा लगेगा। बाकी दोस्तों एससी एसटी और महिलाओं का 250 रुपए पैसा इस पे मांगेगा। समझ में आ गया? योग्यता रहेगा साधारण से 10th पास और ग्रेजुएशन। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए अभी इसका फिलहाल शॉर्ट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितना सीट रहेगा, इन सारी बातों को एक ब्रीफ नोटिफिकेशन में रेलवे ने बताया। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि जनवरी के लास्ट तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली वैकेंसी जो आपके नजर में है वो है रेलवे आरपीएफ। ठीक है, रेलवे आरपीएफ आएगा, इसके बाद एएलपी टेक्नीशियन बाद में आएगा, थोड़ा उस पर टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल आपका आरपीएफ निकल के आ रहा है। तो 1 नंबर का वैकेंसी हो गया रेलवे आरपीएफ। बात करेंगे दूसरे नंबर की वैकेंसी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी अपने आप में लाजवाब वैकेंसी है। आपको हर हाल में दोस्तों इसका फॉर्म जरूर भरना है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। जो विद्यार्थी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने का सपना देख रहे हैं, यदि आपका भी सपना है कि आप किसी जिले के एसपी बनेंगे, किसी जिले के डीसी बनोगे, डीएम बनोगे, यदि आपका भी सपना है लबासना में ट्रेनिंग करने का, तो दोस्तों ये वैकेंसी आपके लिए ही है। हम बात कर रहे हैं आईएएस की फॉर्म की दोस्तों, लेकिन इसको आईएएस का फॉर्म कहना गलत होगा। ये दोस्तों निकलता है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दोस्तों हर साल सिविल सर्विसेज के लिए वैकेंसी निकलता है, जिस पर लेने के बाद अब मुख्यतः आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इस तरह से तमाम जितने भी आई वाला सर्विसेज है दोस्तों, सारा में आप इस पे जा सकते हैं। काफी लाजवाब वैकेंसी है। यदि शॉर्ट में कहें तो सब वैकेंसी का ये क्या है, मतलब सबसे बड़ा वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए इस पे अनुमानित जो हर साल सीट निकलता है दोस्तों, कभी 800, कभी 900, कभी 1000, कभी 1200, 1000 से ऊपर तो बहुत कम ही जाता है। तो मान के चलिए कि 1000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। इस पे उम्र सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो उम्र इस पे कम से कम दोस्तों आपका 21 ईयर्स इस पे एज मांगता है। 21 साल आपका इस पे उम्र मांगेगा।
अधिक से अधिक दोस्तों कैटेगरी वाइज अलग अलग एज लिमिट इस पे मांगता है। अप्लाई करने में कोई बड़ा पैसा नहीं लगता है दोस्तों, अप्लाई करने में मात्र 100 रुपया पैसा मांगता है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से। बाकी दोस्तों एससी, एसटी और महिलाओं का इस पे 0 इनका पैसा भी नहीं लगता है। ठीक है, अब इसका फॉर्म कब भराएगा, तो देखिए इसका फॉर्म दोस्तों भराएगा फरवरी महीना में। ठीक है, फरवरी 2024 में इसका फॉर्म आएगा, जून में इसका प्रीलिम्स होगा, अगस्त सितंबर तरफ इसका मेंस होगा, फिर लास्ट 2024 होते होते इंटरव्यू होगा, सारा चीज आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और फिर अगला वैकेंसी आएगा। तो इसका प्रोसेस हर साल ऐसे ही चलता रहता है। तो यूपीएससी में यदि आपका जाने का सपना है तो ये मौका आपके लिए निकल के आ रहा है, आप अभी उसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, भले वो रेलवे है, बैंकिंग है, पुलिस है, जीडी है, एसएससी है या कुछ भी है, सब में दोस्तों जीके तो पूछता ही पूछता है। तो जीके का दोस्तों सबसे बढ़िया तैयारी के लिए आप पूजा पब्लिकेशन का किताब ले सकते हैं। ये दोस्तों एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न के आधार पर सबसे बेस्ट बुक है जीके का। इस बुक की खासियत यह है दोस्तों कि इसके प्रिंट होने का इतना बढ़िया ढंग है, कोई भी डेटा को इतना बढ़िया ढंग से सजा करके दिया है कि किसी को भी आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी फैक्ट आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें दोस्तों देखिए सामान्य ज्ञान के सभी विषयों के तथ्यों का सरल व रोचक तरीके से वन लाइनर एक्सप्लेन करके सारा चीज बताया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी किताब आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग दिया गया है और 1800 से ज्यादा क्वेश्चन का इस पे कलेक्शन है। तो यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप जीके और रीजनिंग के लिए पूजा पब्लिकेशन का ये 2 किताब जरूर से जरूर ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों किताब का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको वहां से भी ले सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट में दोस्तों किताब दुकान से भी आप इसको ले सकते हैं। और हाँ, इस पे योग्यता क्या चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। वैकेंसी नंबर 3 भी अपने आप में लाजवाब वैकेंसी है। यदि दोस्तों यूपीएससी तो सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, यदि दोस्तों आपको स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का मौका मिले तो इससे बड़ी बात आपकी क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहां भी पूरे भारत के विद्यार्थी तो भर ही सकते हैं फॉर्म, यहां भी दोस्तों पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 11th जेपीएससी। ठीक है, 11th जेपीएससी का दोस्तों टोटल 342 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है बहुत जल्द। इसका शॉर्ट में सूचना जारी हो गया है। ठीक है, डीएसपी का दोस्तों इस बार सीट कम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो एसडीएम होते हैं उनका सीट ज्यादा निकल रहा है इस बार। ठीक है, 200 प्लस दोस्तों यहां पर सिविल सर्विसेज के लिए वैकेंसी रहेगा, लगभग 60 से 70 आपका पुलिस सर्विस का यहां पर सीट निकल के आ रहा है जेपीएससी का। ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 11 से 13 जेपीएससी मिला करके दोस्तों यहां पर वैकेंसी निकाल रहा है। उम्र सीमा इस पे कम से कम दोस्तों मांगता है 21 साल, अधिक से अधिक 40 साल, सब कैटेगरी वाला इस पे आ जाएगा। ठीक है, 21 से 35, 37, 38, एससी एसटी 40, इस तरह से एज लिमिट इस पे मांगता है। तो जेपीएससी दोस्तों अपने आप में काफी लाजवाब वैकेंसी है। फॉर्म भरने में मात्र 100 रुपया मांगेगा दोस्तों, वो भी जनरल, BC1, BC2, ईडब्ल्यूएस इस सब से। बाकी से दोस्तों 50 रुपया शायद पेमेंट मांगता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम पैसा मांगता है, तो भरिएगा जरूर। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो इसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है। बहुत ज्यादा चर्चा में है कि जनवरी के लास्ट में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी शॉर्ट में जारी हो गया है कि शिक्षा विभाग में कितना सीट खाली है, पुलिस विभाग में कितना सीट खाली है, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, तो ये लिस्ट लंबा चौड़ा जारी हो गया है। ठीक है, अब ये वैकेंसी आपका आउट होने वाला है, तो जनवरी खत्म होते होते दोस्तों आपका वैकेंसी आ जाएगा। हालांकि बाद में जो है चुनाव भी आ रहा है ना, तो उधर वैकेंसी नहीं आएगा, उधर आचार संहिता लग जाएगा, तो नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, इसलिए इसको जो है पहले ही नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, जो कि निकल ही जाएगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। वैकेंसी नंबर 3 11th जेपीएससी दोस्तों आपके लिए गोल्डन टाइम है। ठीक है, अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 4। चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं किए हो, यदि नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। अभी हर प्रकार का जॉब का इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको यहां पर दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
कर लिया। चलो तो देखिए वैकेंसी नंबर 4 की बात करेंगे। ये वैकेंसी ऑलरेडी निकला हुआ है दोस्तों, आप इसके लिए फॉर्म भरिएगा। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग बात करें दोस्तों झारखंड पुलिस। देखिए झारखंड पुलिस में दोस्तों कांस्टेबल पोस्ट के लिए यहां पर 4919 टोटल सीट निकला है। ठीक है, 4919। हालांकि ये सीट चर्चा में है कि सीट आपको बढ़ने वाला है। योग्यता की बात करेंगे तो इस पे मांगा है 10वीं पास। ठीक है, इस पे क्या मांगा है दोस्तों, 10th पास यदि आप होंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे भारत के विद्यार्थी एलिजिबल होंगे, दूसरे राज्य के भी विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अप्लाई डेट। तो इसका अप्लाई चालू हो गया। देखिए 15 जनवरी 2024 डेट जारी हो गया दोस्तों। अप्लाई चालू नहीं हुआ है, इसका डेट आ गया है कि अप्लाई 15 जनवरी से होगा। 14 फरवरी लास्ट डेट रहेगा, 14/02/24 दोस्तों लास्ट डेट रहेगा। याद करके फॉर्म को भरिएगा। अप्लाई करने में दोस्तों फी कितना लगेगा, मात्र 100 रुपया फी लगेगा। ठीक है, जनरल, BC1 BC2 EWS इन सभी का। बाकी SC ST का दोस्तों 50 रुपये मात्र पैसा लगेगा, तो भर दीजिएगा। ठीक है, एक चीज नहीं बताए, एज लिमिट, एज कितना होना चाहिए। तो देखिए एज का कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल, ये बता रहे हैं UR और EWS। ठीक है, यदि आप BC1 BC2 हैं तो 2 साल जोड़ लीजिए और एक्स्ट्रा। ठीक है, यदि आप SC ST हैं तो 5 साल छूट मिलेगा, महिलाओं को 3 साल छूट मिलेगा। ठीक है, और SC ST के महिला पुरुष इनको 5 साल छूट मिलेगा। तो एज का दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया एज लिमिट मांगा है। और एज आपका अभी कितना एज हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। 1 अगस्त 2019 से आपका एज काउंट करेगा, अधिकतम एज। ठीक है, और मिनिमम एज जो है 1 अगस्त 2023 से काउंट करेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, झारखंड पुलिस भर देना, सभी विद्यार्थी भर सकते हो। तो 4 वैकेंसी हो गया। अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 5, जो कि आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों। इसका भी सूचना पेपर में कई बार आ चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों बिहार में ग्रुप डी का दोस्तों बम्पर पदों पर वैकेंसी निकल के आ रहा है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बिहार ग्रुप डी कार्यालय परिचारी, इसका हम लोग बात करें दोस्तों, इसका सूचना दोस्तों पहले ही आ गया है कि वैकेंसी निकल के आएगा। ठीक है, अभी विभागीय काम चल रहा है। बिहार में दोस्तों ग्रुप डी पद के लिए 4th ग्रेड के लिए कार्यालय परिचारी, ऑफिस वाला नौकरी है दोस्तों। 10th लेवल का काफी बढ़िया वैकेंसी है। पूरे भारत के विद्यार्थी यहां भी फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। टोटल जो सीट निकल के आ रहा है ना, सीट निकल के आ रहा है 45,000 से ऊपर वैकेंसी है। ठीक है, योग्यता मांगा है दोस्तों केवल 10वीं पास। ठीक है दोस्तों, साधारण से यदि आप 10th पास होंगे तो फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। उम्र सीमा का कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 40 साल तक भी यदि आपका एज होगा तो भर सकता है। हालांकि जनरल का कम मांगेगा, 35 36 इस तरह। SC ST सब का हम जोड़ के बता रहे हैं। 18 से 40 साल तक के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे फॉर्म को भरने में। अप्लाई करने में दोस्तों 500 रुपया इस पर पैसा मांगता है। ठीक है, बाकी का 135 रुपया। जनरल, BC EBC दूसरे राज्य के स्टूडेंट 500 लगेगा, 135 रुपया लेगा दोस्तों SC ST का। ठीक है, तो ये है। अब इसका अप्लाई कब होगा, देखिए दोस्तों इसका अप्लाई कब होगा। तो इसका अप्लाई जहां तक मुझे लगता है कि फरवरी तक दोस्तों इसका वैकेंसी आएगा। ठीक है, फरवरी मार्च तक आपका ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। एकदम जी जान लगा करके तैयारी करो और एकदम इस पे लग जाओ। ठीक है, पहले आपका एग्जाम होगा और बाकी एग्जाम पे ही आपका सिलेक्शन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 6। वैकेंसी नंबर 6 जो है दोस्तों ये अभी ऑलरेडी आया हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, जो विद्यार्थी इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अग्निवीर वायु यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए काफी बढ़िया मौका है दोस्तों। अभी वैकेंसी निकला, हालांकि इस पर सीट नहीं बताया जाता है, लेकिन हर साल दोस्तों लगभग आपका 3500 सीट निकलता है, जो कि अभी ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, योग्यता इस पे कौन कौन भर सकता है, 12वीं पास सभी विद्यार्थी भर सकते हैं। हालांकि इस पे दोस्तों आपका 50% नंबर होना चाहिए और इंग्लिश विषय में इसमें भी 50% नंबर आपका जरूरी मांगता है। ठीक है, आर्ट साइंस कॉमर्स सब विद्यार्थी भर सकते हैं। ये ग्रुप X और ग्रुप Y का वैकेंसी है। साइंस सब्जेक्ट के लिए अलग सीट है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए अलग वैकेंसी है। ठीक है, अब अप्लाई कब से कब तक होगा, देखिए 17 जनवरी 17/01/24 से ऑनलाइन चालू होगा और चलेगा दोस्तों 6 फरवरी
कब तक चलेगा? 6/2/24 तक फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करने में आपका एज लिमिट जो है दोस्तों वो कितना मांगेगा? 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 ईयर्स तक यदि आपका एज होगा तो आप फॉर्म को भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वैकेंसी नंबर 7 बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैकेंसी नंबर 7 जो है ये भी वैकेंसी अभी आया हुआ है दोस्तों। ये वैकेंसी है DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इस पे दोस्तों वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ चुका है। इस पे आपका क्लर्क का वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का वैकेंसी है। ठीक है, LDC का सीट है, तो कई तमाम प्रकार का वैकेंसी है दोस्तों। टोटल जो सीट निकला है 2354 वैकेंसी निकला है, 2354 यहाँ पर सीट निकल के आ चुका है। अब इस पे ध्यान देने वाली बात है कि इस पे आपका अप्लाई कब से होगा, तो देखिए 9 जनवरी 9/1/24 से ऑनलाइन चलेगा 7 फरवरी 2024 तक इसका फॉर्म भराएगा। ठीक है, 9 जनवरी से 7 फरवरी तक आप फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। टोटल पोस्ट 2354 निकला है। योग्यता मांगा है 12वीं पास। ठीक है, हालांकि इस पे आपको टाइपिंग भी करना पड़ेगा। हिंदी में कीजिएगा तो उसका अलग स्पीड मांगा है, इंग्लिश में कीजिएगा तो उसका अलग से स्पीड आपका मांगा है। ठीक है, तो 12th पास है तो आप भर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों कम से कम आपका 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल इस पे एज लिमिट मांगता है। बाकी दोस्तों OBC को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। फी कितना लगेगा इसको भरने के लिए, तो देखिए दोस्तों मात्र 100 रुपया पैसा ही लग रहा है, बाकी का दोस्तों पैसा ही नहीं लगेगा। इनका 0 में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो काफ़ी मस्त वैकेंसी है दोस्तों, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो और पक्का सिलेक्शन ले सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये DSSSB का वैकेंसी है तो क्या दूसरे राज्य के विद्यार्थी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। ऑल इंडिया का वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ठीक है, पूरे भारत के विद्यार्थी कहीं भी फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। समझ में आ गया? लेकिन एक चीज जान लीजिए कि दूसरे राज्य में कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, जनरल कैटेगरी से हो जाता है। ठीक है, उसका कैटेगरी चेंज हो जाता है। जैसे यदि हम SC कैटेगरी से हैं या ST कैटेगरी से हैं, यदि हम दूसरे राज्य में फॉर्म भरेंगे तो वहाँ हमको जनरल बना देगा। ठीक है, मेरे राज्य में यदि कोई दूसरा आएगा तो उसको यहाँ जनरल बना देगा, हम कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो हमको जनरल बना देगा। तो यही दोस्तों नियम होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जो भी कैटेगरी है आपको ओरिजिनल कैटेगरी बना रहता है। जैसे यदि हम SC हैं, रेलवे का फॉर्म भरेंगे तो हम SC ही रहेंगे वहाँ। ठीक है, ये रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग हो जाता है। तो ये 7 वैकेंसी दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हर प्रकार का सरकारी नौकरी का अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कीजिए। 500 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोगों को वैकेंसी पसंद आया होगा। भरिए, सिलेक्शन लीजिए, सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए, माता पिता का नाम रोशन करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।